औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यकीनन आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जादू से, नज़र से, टूने से, नेगेटिविटी से, लाइलाज बीमारी से, परेशानी, हर चीज़ से महफूज रखे। यहाँ मैं नादरीन एक बात यहाँ पे आज बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 25-30 साल से अपने जादू का इलाज करवा रहे हैं। कितने सालों से? 25-30 साल से। एक से बाबा दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा। ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में कहते हैं कि हमारे ऊपर बार बार जादू हो रहा है, कोई दुश्मन पीछे पड़ गया है, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। लिहाजा आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ख़ास है कि बार बार जादू होना, अगर ये शक है या वहम है या नेगेटिविटी है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो कोई और बात है। लेकिन बाज़ औक़ात वाकई बार बार आप पे जादू अगर हो रहा है तो वो क्या बात है? कोई दुश्मन पीछे पड़ गया है या कोई और वजह है? तो उसकी आज इस पर हम बात करेंगे और इसका हल निकालेंगे आपके साथ। कि वो लोग जो उनको पता लगता है ना कि नवा बाबा शहर में आ गया, फलां शहर में, तो उनकी हॉबी बन चुकी होती है, फौरी तौर पे उसके बाबे के पास जाएंगे और कहेंगे वो फिर जादू हो गया, फिर जादू हो गया। मैं क्योंकि पॉजिटिव हूँ और मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चीज़ों को लेकर जाता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जादूशुदा आप पे कोई नहीं है, आप इससे निकल जाएँ। लेकिन ये एडिक्शन में नफसियाती मरीज़ हो चुके होते हैं, इनको हर छींक आ गई जादू हो गया, बुखार हो गया जादू हो गया, कोई नाराज़गी हो गई जादू हो गया, कारोबारी छोटा सा प्रॉब्लम आ गई जादू हो गया। वो हर चीज़ को लपेट लपाट के जादू की तरफ लाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बार बार जादू का एलिमेंट होता है, उनको बार बार जादू होता है। अगर एक तो नफसियाती प्रॉब्लम है, वहम है, नेगेटिविटी है, वो तो और बात है। या कुछ लोगों को हॉबी होती है कि उनको अनजाने खौफ का शिकार होते हैं कुछ लोग। मैं अक्सर कहता होता हूँ इन दरबारों पे, इन आस्थानों पे हमारे जैसे लोगों के पास जो आते हैं, एक मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर अनजाने खौफों का शिकार होती है। कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है। वो किसी स्ट्रेस में, किसी फोबिया में, किसी एंग्जाइटी में मुबतला होते हैं। उनको हर वक्त कुछ ना हो, कुछ होने का एहसास होता है वो है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोगों पर बार बार जादू होता है। उनकी लाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कारोबार ख़िलाफ़ होते हैं, उनके जैसे पे निशान पड़ते हैं, उनके बाल गिरते हैं, उनके दाने पड़ते हैं, उनको स्ट्रेस होता है, उनकी एंग्जाइटी होती है, उनको बैठे बैठे उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। गुस्सा इतना होता है कि पागलपन की तरह लड़ाई मार कुटाई करना शुरू कर दे, एक दूसरे को कुटना मारना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हम यहाँ ये इस पर आज हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंसान पे बार बार जादू हो रहा है तो वो क्या करे थे उस पर जादू ना हो। मैं आज आपको इस हाल बताऊंगा। उसकी वजह क्या है? पहला उसका, ताकि आप बार बार बाबा बदली जा रहे हैं, आसाना बदली जा रहे हैं, ये एक ही बाबे के पास उसकी दाढ़ी बनी हुई है, कभी दुश्मन ने फिर कर दिया, दुश्मन ने फिर कर दिया, दुश्मन ने फिर कर दिया। इस चक्कर से निकल जाएं खुदा के लिए। मैं आपको आज जो फार्मूला बताऊंगा ना, इससे आपका ऑरा, आपकी रूह, आपकी सेफ्टी शील्ड इतनी ताकतवर हो जाएगी। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप इतने ताकतवर हो जाएंगे तो दुश्मन या जादूगर से जाके कहें कि मेरे पे कर जादू। यानी जब आपकी हिफाजती शील्ड, आपका ऑरा, आपका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि मिस्र कहते हैं जैसे कोरोना जब आया था, कौन लोग बड़े थे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, जिनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर था, जिनका मुदाफ़ियाती सिस्टम कमज़ोर था? बचे कौन थे? जिनका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत ताकतवर थी। मैंने आज आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी है, इतना आपको ताकतवर कर देना है, इतना आपको मजबूत कर देना है कि जो बार बार आप पे जादू होता है वो जादू आप पे ना हो। पहले इसकी गलती हम क्या करते हैं? पहले हम गलती करते हैं कि हमने किसी से इलाज करवाया, उसने आपको इलाज करके भेज दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। जब तक आप खुद ज़िक्र अज़कार नहीं करेंगे, जब तक खुद तस्बीहात और पानी नहीं पिएंगे, सारा प्रोसेस नहीं करेंगे और कुछ दिन तक नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका जादू नहीं जाता। या आपने किसी से इलाज करवाया, इलाज अधूरा छोड़ दिया। मसल मैं कहता हूँ कि आप ये करना, आपने चंद दिन किया, ठीक हुए, तो उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपने जो अमल है या जो आपका मौलज है, वो आपका जो इलाज कर रहा है, अगर आप प्रॉपर कराएंगे तो फिर आप पे जादू दोबारा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ईमान या मिशन है वो कि मेरे पास आने वालों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि मुखालिफ जितना मर्जी जोर लगाए, वो उनको लगा जितना जोर है। आपका इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी हिफाजती शील्ड, आपका ऑरा, आपकी रूह, आपके जिस्म के अंदर वो नूर। इसकी मैं मिसाल एक किसी से और दूंगा ना, मेरे पास पहले भी कई दफ़ा बता चुका, कई दफ़ा ऐसे हो चुका है। कमरे में मसला आप बैठे, एक किसी के अंदर जिन हाज़िर हो गया, तो मैं उसे कहता कि उससे निकल के किसी दूसरे के अंदर क्यों नहीं जाती? तो वो कहता दूसरों के दाएं बाएं ऐसा नूर, ऐसी रोशनी है, उसका इम्यून सिस्टम या उसकी सेफ्टी शील्ड इतनी तगड़ी कि मैं जैसे उसके पास जाऊँगा जल जाऊँगा। यानी कि अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि हर इंसान के दाएं बाएं, जिसे हम करकबान भी कहते हैं, औरा भी कहते हैं, नूरी शील्ड भी कहते हैं, बनाया हुआ है। जब किसी का वो नूरी शील्ड टूट जाए तो हमने मसलसल इलाज करके उस नूरी शील्ड को, उस हिफाजती शील्ड को ताकतवर करना है, ताकि दोबारा आप पे जादू ना। सारी ज़िंदगी यही काम करते रहना है, एक से दूजा बाबा, बल्कि एक ही बाबा बार बार हर 10 दिन में, महीने बाद जादू हो गया जी, जादू हो गया, ये अगला बाबा 100 बाबे हो गए, जादू उठी खड़ा है। जब तक आप मजबूत नहीं, जैसे कोरोना में वो बच्चे थे ना जो जिनका इम्यून सिस्टम तगड़ा था, इस तरह आपने खुद को ताकतवर करना है। वो ताकतवर आपने इलाज करवाया, दरमियान में छोड़ दिया, फिर जादू हो गया। या आपने
जब आपने खुद तस्बीह ज़िक्र के दरमियान में छोड़ दी फिर हो गया, या कोई अगर मौलज आपके पीछे पड़ गया, आपने कुछ उसने आपको ठीक देखा, जादूगर पीछे पड़ गया, उसने देखा आप ठीक हो गए, उसने फिर आप पे अटैक कर दिया, जादू फिर हो गया। अब हमने करना क्या, हमने करना सिर्फ जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमने मुसलसल इलाज करना है। जो मैं आपको बताऊंगा, जब मुसलसल इलाज कर लेंगे, आपका ऑरा, आपकी इम्यून सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी रोशनी वाली शील्ड, और आप इतने मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह 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 रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से। फिर जादूगर भी पीछे पड़ जाए, जिन भी पीछे पड़ जाए, वो जितना मर्जी जोर लगाएंगे आप पे असर नहीं होगा। 3-4 आपने काम करने हैं ताकि आप फॉर एवर हमेशा के लिए इस जादू से, इस नेगेटिविटी से आप इतने मजबूत हों कि दोबारा आप पे जादू ना हो। पहले आपने छोड़ना नहीं, जो मैं कहूँगा वो आपने करना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने हरमल गुग्गल कलवंजी, हरमल गुग्गल कलवंजी ये 5-5 तोला लेनी है, रख ली सामने। साथ आपने एक बोतल पानी रखनी है, ये अर्के गुलाब रखना है और 22 अगरबत्तियाँ रखनी है। ये प्रॉपर इलाज है जादू टोने जिन भूत का। रख लिया आपने। अब आपने सूरह तारक 111 बार पढ़ के इन चारों चीज़ों पे फूंक मारनी है। सूरह शम्स 41 बार पढ़ के इन चारों चीज़ों पे फूंक मारनी है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 याद 11 बार पढ़ के इन चारों चीज़ों पे फूंक मारनी है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85 11 बार पढ़ के इन पे फूंक मारनी है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़ के इन पे फूंक मारनी है। सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें 11 बार पढ़ के फूंक मारनी है। और सूरह फल्क, सूरह नास आपने 11-11 बार पढ़ के 3 फूंकें मारनी है। ये 1 दिन कर लें, 2 दिन कर लें, 3 दिन कर लें, आपका सामान हो गया तैयार। अब आपने करना क्या है? पहला काम आपने ये करना है, घर में सूरह बकरा के कैसेट लगाएं 41 दिन के लिए। अगर वो नहीं लगा सकते तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें बावाज़ 11 बार पढ़ दें। ये हो गया। दूसरा काम ये करना है कि ये सारा कुछ आपने पढ़ दिया ना, जो सूरतें मैंने बताई हैं, इस पे आपने ये करना है कि पानी आपने 41 दिन सब घर वालों ने पीना है। इस पे पानी मिक्स करते रहना है। दोबारा पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई सिर्फ एक बार करनी है। इस पे पानी मिक्स करते रहना है। अगरबत्तियाँ जो मैंने कहा था आपसे, रोजाना घर में 2 अगरबत्तियाँ लगानी, आज इस कमरे में लगा दें, कल उसमें लगा दें, परसों उसमें लगा दें। हर्बल गुग्गल और जो कलवंजी है, जो पुड़ियाँ मैंने बताई हैं, इसकी आपने जितने कमरे उतनी पुड़ियाँ बना लेनी है। 7 हैं, 5 हैं, 10 हैं, हर कमरे में आज इसमें लगाएं धुनी, कल उसमें लगाएं। यहाँ तरीका मैं धुनी का भी बता देता हूँ। फ्राई पैन के अंदर आप कोयले जलाएंगे ताकि उसको कमरे में ले जा सके। अंदर आज इस कमरे में ले, जब कोयले अच्छी तरह जल देंगे, उस पर आपने एक पुड़ी फेंक देनी है। अर्के गुलाब जो है वो घर के सारे मकीन, उससे आप शावर ले लें एक दफ़ा, और घर के सारे दरवाज़ों के अंदर बाहर आप स्प्रे कर देंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि जादू बहुत है, तो मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। कलवंजी का तेल लेना है, उस पर आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85 11 बार, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार, वो भी शामिल कर लें। ये कलवंजी का तेल अगर आप कतरा कतरा नाक में डालते हैं, उसी वक्त आपका जादू खत्म हो जाता है। रात को या माथे पर लगा लें 3 दिन या 7 दिन, उससे भी खत्म हो जाता है। अब और मजबूत करना है, सेफ्टी शील्ड मजबूत करनी, ताकि आप पे वो नेगेटिविटी आप पे असर ना हो सके। आप इतने ताकतवर पहलवान हो जाएं कि जादूगरों को जो करना है कर ले। या रकीबो या हफीज़ो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैंने बीमारी के हवाले से, जादू के हवाले से, नौसत के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, नेगेटिविटी के हवाले से, मैं इसको ऐसी माज़ूम मानता हूँ। आपने या रकीबो या हफीज़ो 1300 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या सलामो या मोमिन अल्लाह 500 बार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 500 बार पढ़ना। ये तस्बीह आपने रोज़ाना पढ़नी है। कुछ सुबह पढ़ लें, कुछ दोपहर पढ़ लें, कुछ शाम पढ़ लें। ये करना आपने। साथ आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर, जो निचोड़ है ना, मैं कहता हूँ फलमा काला वाली सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 जो है वो 11 बार डेली पढ़नी है। अगर किसी को शक है कि नज़र बद का एलिमेंट है, तो उसने 11 बार डेली सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें पढ़नी। ये तस्बीह आपने रोज़ाना रखनी है, ताकि आपकी रूह में, आपकी सेफ्टी शील्ड में, आपके औरे में वो ताकत, वो एनर्जी, वो नूर आ जाए, जिससे शयातीन और जिन्नात भागते हैं। ये तस्बीह जिक्र अज़कार आप करेंगे। अर्के गुलाब आप नहा भी लेंगे, शावर भी लेंगे, पानी आप रोज़ाना पिएंगे। कलवंजी और जो हरमल गुग्गल उसकी धुनी आप रोज़ाना देंगे, अगरबत्तियाँ रोज़ लगाएंगे। ये तस्बीह जिक्र अज़कार आप डेली करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तस्बीह जिक्र अज़कार घर के ज़्यादा लोग भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को, सबको प्रॉब्लम है तो ये तस्बीह जब 41 दिन में, मेरी बीबियाँ यहाँ बार बार सवाल करती हैं कि नागे पे क्या होगा। मेरी अच्छी बेटी हो, मेरी परी हो, नागे पे वहीं पे ब्रेक लगानी है और वहीं से स्टार्ट करना है। 41 दिन आपके पूरे हो गए। अब 41 दिन के बाद क्या करना है, ये गलती नहीं करने की, छोड़ देना है। 41 दिन के बाद जो 13 तस्बीह वो 3 कर दें, या सलामो 1 कर दें, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 1 कर दें, और सूरह बकरा की जो वो कुछ देर अगर आप 1.5-2 महीने और करते रहते हैं, पहले तो आपने उसी तरतीब से करना है, फिर आपने एक एक करके इसको महीना और कर लें। और उसके बाद फिर आप, मेरा मशवरा है कि थोड़ा बहुत अगर आप रोज़ाना पढ़ते रहें, तहारत को अपनाएं, पाकी को अपनाएं। घर में जाते हुए सलाम बुलाएं, आते हुए सलाम बुलाएं, वाशरूम जाते हुए दुआ करें, बाहर आते हुए करें। अगर आप तहारत में अपनाते हैं, इस्लामी तालीमात के बराबर होते हैं, ये जिक्र अज़कार करते, तो आपका ये जो शिकवा, ये जो लम्हा, बार बार आप बाबे बदलते रहते हैं और किसी बाबे के पास आपको जाने की जरूरत, बार बार जादू
नहीं होगा। अगर आप बार बार जादू करेंगे होगा तो, अगर कोई करेगा भी तो आप पे असर नहीं होगा। आखिर में फिर बोलता हूँ बहुत सारे जाल साथ है वो मेरे चैनल को बार बार अपने नाम से यूज़ करते हैं। अब तो उन्होंने नया ड्रामा किया है कि मेरा चैनल है, मेरा ऊपर नंबर दिया, लेकिन जब राब्ते के लिए जाते हैं वहाँ कोई और नंबर होता है। आपने इनका फ्रॉड इस तरह पकड़ना है, मेरा क्लिप, मेरा नंबर ऊपर, और उसके बाद जब उसके राब्ते जाते हैं, अगर वो मेरा नंबर है 030043529556, तो फिर आपने कहा अगर वहाँ के और नंबर समझ लीजिए फ्रॉड है। यानी कि जब आप फॉलो करते हैं ना अंदर जाके, ऊपर मेरा नाम और मेरा क्लिप और मेरा नंबर है और अंदर जाए तो कोई और है, तो ये फ्रॉड है, झूठ है, उनको आपने पकड़ना। मेरा एक ही चैनल है प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, और मेरा एक ही फेसबुक पेज है बज़्म दरवेश जिस पे मैंने किया हुआ, और मेरा एक ही फिर वेबसाइट है नूर खुदा के नाम से। इसके अलावा जो भी फ्रॉड है, झूठ है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।